हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। भैया पढ़ाई मस्त चलेगी भी क्योंकि आपको मटेरियल ही मस्त मिल रहा है। बस आप लोग स्टूडेंट इतना ध्यान रखिए कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, पूरा विश्वास करके बेटा 10 टाइम रिवीजन कर लेना। 10 टाइम रिवीजन आपको एक सीट निश्चित कराएगा यूपी के होने वाले सभी एग्जाम में। कोई भी माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। बस भरोसा खुद पे करिए और पूरी ईमानदारी के साथ जो मटेरियल आपको दिया जा रहा है, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसको बार बार कर लो। तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। आज पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के संग्रहालय और कुछ प्रसिद्ध नगर और बेस्ट पर्यटन स्थल। ये फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये देख रहे होंगे आप उत्तर प्रदेश को। आज संग्रहालय पर्यटन स्थल के बारे में पढ़ाएंगे। चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहला जो पर्यटन स्थल आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो पढ़ाने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश के यूनेस्को के द्वारा कितने धरोहर पर्यटन स्थल हैं जो उन्होंने अपनी विश्व धरोहर सूची में रखे। तो आपका जवाब होना चाहिए 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं उत्तर प्रदेश के, जिसे विश्व धरोहर सूची में नामित किया गया है। ये चीज दिमाग पर ठान लो आप लोग, ठीक है भैया। कौन कौन से हैं? तो भैया सब जानते हैं, ताजमहल है। ताजमहल को 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। आगरा में स्थित है, ध्यान रखना तीनों ही आगरा में हैं। दूसरा लाल किला है, जिसे 1983 में रखा गया था। और तीसरा फतेहपुर सीकरी, देख रहे होंगे आप, इसे 1986 में रखा गया था। तो तीनों के तीनों आपके दिमाग पे रहने चाहिए, भूलने नहीं चाहिए, ये ध्यान रख लो, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आप थोड़ा बहुत हिस्ट्री में जानकारी रखते हो तो ये बताओगे आगरा का ताजमहल किस शासक ने बनवाया था, किस मुगल शासक ने बनवाया था। कमेंट में आप लोग जरूर लिखोगे। और भैया आगरा का लाल किला किसने, देखो दिल्ली का लाल किला, आगरा का लाल किला, दोनों में कंफ्यूज होता है। एक बार सर्च मारिए और बताइए हमें कि भैया आगरा का लाल किला किसने बनवाया था, ठीक है। इसके साथ ही अगले अगर मैं बात करूं तो भैया पर्यटन स्थल में हम बात करेंगे सबसे पहले आगरा पे ही चोट करेंगे। देख लेते हैं आगरा के बारे में। तो देखो बारीकी से पढ़ेंगे आप लोग, बस ये दिमाग में डाल लो। तो देखो अकबर की मैं अगर बात सॉरी आगरा की अगर मैं बात करूं तो 1504 में आगरा को सिकंदर लोदी ने बनवाया था। ये ध्यान रख लेना, किसने बनवाया था भैया? तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था। किसने? लोदी वंश का शासक था सिकंदर लोदी, ठीक है। अब आ जाइए, लाल किला कहां पे स्थित है? तो आपका जवाब होना चाहिए आगरा में। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है? आगरा में, फतेहपुर के पास ही। किसने बनवाया? आगरा में। ध्यान रखना फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने किस जीत की उपलक्ष्य में बनवाया था? कहां पे अकबर ने जीत हासिल की थी और किस वर्ष की थी भैया? सो बुलंद दरवाजा बनवाया, ये आपको कमेंट में बताना है। मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी, कहां पे है? आगरा में। अकबर का मकबरा कहां पे भैया? जहांगीर ने बनवाया, आगरा में है। देखो ध्यान रखना, लाल किला कहां? आगरा में। फतेहपुर सीकरी कहां? आगरा में। मोती कहां? आगरा में। वैसे भी मोती आगरा ताजमहल है तो मोती मस्जिद भी वहीं पे है। उसके बाद अकबर के मकबरा की बात करूं तो ये भी कहां है? सिकंदरा में है। ध्यान रखना जहांगीर ने बनवाया था। एतमा उद्दौला का मकबरा कहां है? आगरा में है, नूरजहां ने बनवाया था। और ये एतमा उद्दौला नाम किसने रखा? तो आप याद रखना मिर्जा गयास बेग ने। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो दिए जा रहे हैं बेटा जो पूछे गए हैं, बार बार यहीं से आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ दीवान ए आम किसने बनवाया? शाहजहां ने, जिसमें आम लोगों की सभा होती थी। दीवान ए खास किसने बनवाया? शाहजहां ने, जिसमें कुछ विदेशी पर्यटक और मतलब कुछ खास मंत्री वगैरह की सभा होती थी। मरियम उज्जवानी का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। ध्यान रखना सिकंदरा में बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया था। आपको यह बताना है ताजमहल की डिजाइन किसने की? ताजमहल का वास्तुकार और डिजाइनर कौन था भैया? अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहां पे है? ये भी आगरा में है, ठीक है। इसके साथ ही अगला मैं बात करता हूं आपके सामने आगरा के कुछ और। तो देखो पंचमहल कहां है? आगरा में। किसने बनवाया? अकबर ने। बुलंद दरवाजा कहां है भैया? आगरा में। फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया? अकबर ने। किस वर्ष बनवाया? ये कमेंट में लिखना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां है भैया? आगरा में। किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। अनूप तालाब कहां है? आगरा में है। ध्यान रखना जोधाबाई महल कहां है? आगरा में। किसने बनवाया? अकबर ने। बीरबल
महल कहाँ है भाई, तो बड़े बड़े वीर यहाँ आएंगे तो आगरा में है। आंख मिचोली कहाँ खेलोगे, आगरा में खेलोगे। ठीक है भैया, इसके साथ मैं बात कर रहा हूं आपसे कुछ इधर उधर के जिलों में देख लेते हैं क्या क्या हमारे लिए पर्यटन स्थल फेमस है जो पूछे जाते हैं। सबसे मुख्य अगर मैं बोलूं तो अयोध्या। अयोध्या में आपसे पूछ लेगा कि भैया जामा मस्जिद किसने बनवाई थी, तो आप कहोगे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाई थी और अयोध्या में बनवाई थी। बहू बेगम मकबरा कहां पे है, अयोध्या में है। जौनपुर में क्या क्या है देख लो, जौनपुर में क्या क्या है, अटाला मस्जिद जौनपुर में, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में, बीबी राजे ने बनवाई थी और बीबी राजे जो है महमूद शाह सरकी की क्या थी, पत्नी थी। अटाला किसने बनवाई, इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई थी, सरकी वंश के थे। और झंझरी मस्जिद पूछे तो भैया जौनपुर में, तो झंझरी भी कौन है, जौन है, ध्यान रखना। तो ये जौनपुर के हैं, पूछे जाएंगे। उसके बाद बांदा की बात करूं तो ध्यान रखना शेर शाह सूरी कालिंजर के किले पे ही गिरा था, तो कालिंजर का किला कहां है, बांदा जिले में। तुलसी स्मारक कहां है, बांदा जिले में, तो बांदा तुलसी पे आई और कालिंजर पे आई, काल बन के आई कालिंजर। ठीक है, कानपुर की बात करूं तो भितरगांव का मंदिर बहुत इंपोर्टेंट मंदिर है, ये पूछा जाता है। बस आपको ये बताना है भितरगांव का जो मंदिर है किस भगवान के लिए, किस देवता के लिए समर्पित है। जेके मंदिर ध्यान रखना, जेके टेम्पल काफी फेमस है यहाँ का, ठीक है ना, तो ये भी कानपुर में है। सीतापुर की बात करें तो नैमी सारल तीर्थ स्थल बहुत फेमस है, सीतापुर में नैमी सारल तीर्थ स्थल बहुत फेमस है, ठीक है ना। 84,000 ऋषियों की तपोभूमि बोली जाती है। संभल की जामा मस्जिद किसने बनवाई, तो बाबर ने बनवाई। संभल की जामा मस्जिद आपसे पूछे तो किसने बनवाई, बाबर ने बनवाई, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। वही मैं बात करूं मथुरा में तो देखो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, शाही ईदगाह मंदिर, ये कहां पे है, मथुरा में है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो गोला कोकड़ नाथ का मंदिर है, गोला कोकड़ नाथ का मंदिर है। यहाँ मेढक स्मारक भी है, ध्यान रखना, मेढक नगर भी बोलते हैं। मेरठ में क्या है भाई, ओगढ़नाथ का मंदिर है। आपसे पूछा भाई ओगढ़नाथ का मंदिर कहां है, तो ये ध्यान रखना मेरठ में। सबसे इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां है, ललितपुर में। ये देवगढ़ कहां पड़ता है, ललितपुर में पड़ता है, दिमाग में भर लो इस चीज को। इसके साथ ही अगला अगर मैं बात करूं तो देखो शाहजहांपुर में कौन तीर्थ स्थल है, तो अशफाक उल्लाह खां की मजार है। शाहजहां के पास कौन है भाई, अशफाक उल्लाह खां की मजार है। श्रावस्ती में चाइना मंदिर, चाइना वाले कहां पे आ गए भाई, श्राप देने बस्ती में आ गए चाइना मंदिर को लेकर के। बहराइच, बहरा कौन है, सैयद सलार, तो सैयद सलार की दरगाह कहां पे भाई, बहराइच में है। बाराबंकी में क्या क्या है, हाजी बारिश अली शाह की मजार है। हाजी बारिश अली, तो बारिश कहां पड़ेगी, बाराबंकी में पड़ेगी। और क्या होगा, लोधेश्वर महादेव कहां आएंगे, बाराबंकी में आएंगे, याद रखना। कुशीनगर में क्या है, देवी पाटन मंदिर है कुशीनगर में। और क्या है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पे महापरिनिर्वाण मंदिर भी बनाया गया था, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। बलिया में क्या है, भृंगु मंदिर है। बलिया में क्या है, भृंगु, तो भृंगु कहां पे, बलिया में। गाजीपुर में किसकी कब्रगाह, ये पूछी गई है, तो कार्नवालिस की कब्रगाह है, कार्नवालिस की कब्रगाह है। देखो एक चीज बताइए मुझे, स्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस कब लेके आया, कमेंट में बताना। स्थाई बंदोबस्त कार्नवालिस कब लेके आया, मिर्जापुर में विंध्यावासिनी का मंदिर है, विंध्यावासिनी का मंदिर में कौन जाएगा, मिर्जा जाएंगी, ध्यान रखना। चित्रकूटेंगे कहां पे, कादमगिरी पर्वत पर, कादमगिरी पर्वत पर चित्रकूटेंगे, तो चित्रकूट मंदिर कहां है भैया, कादमगिरी पर्वत पर। आ जाओ आगे, वृंदावन के कुछ मंदिर हैं, तो प्रेम कहां होगा, वृंदावन में। हरि कहां पे है, वृंदावन में। और इस्कान कहां है, इस्कान, तो ये भी वृंदावन में। बांके बिहारी लाल की, वृंदावन में। तो ये कुछ वृंदावन के क्या है, मंदिर हैं। सहारनपुर में ध्यान रखना शाकुंभरी देवी मंदिर, शाह से सहारनपुर, शाह से शाकुंभरी देवी मंदिर। इसके साथ ही लखनऊ के देख लेते हैं बेटा, कुछ लखनऊ के बारे में बातें पढ़ते हैं, कुछ क्या है, तो यूपी की राजधानी है, ध्यान रखना लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नवाबों का शहर बोला जाता है भैया, इसे बागों का शहर भी बोला जाता है। पूछ लेगा किस नदी के तट पर है, कई बार पूछा गया, गोमती नदी के तट पर है उत्तर प्रदेश की राजधानी। चारबाग रेलवे स्टेशन कहाँ है, लखनऊ में है। छोटा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ में है। पूछ लेगा बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, तो ये भी लखनऊ में। किसने बनवाया, ये तो इंपोर्टेंट है ना, तो ये अशफाक उल्लाह खान ने बनवाया था। बड़ा कौन है, अशफाक उल्लाह खान, तो ये सॉरी अशफाक उद्दौला ने बनवाया था। किसने, अशफाक उद्दौला ने बनवाया था। पूछ लेगा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान कहां पे है, ये पूछा गया है। अली शाह प्राणी उद्यान, तो ये लखनऊ में है। आपसे पूछ लेगा राम मनोहर कहां है, राम कहां है, तो ये भी लखनऊ में। लोहिया, राम मनोहर लोहिया पार्क
लखनऊ में है। शहादत अली का मकबरा कहाँ है? लखनऊ में है। अंबेडकर पार्क लखनऊ में। रूमी दरवाजा ये सबको पता है लखनऊ में है। छतर मंदिर कहाँ पे है भैया? लखनऊ में है। और चंद्रिका देवी मंदिर कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। दिमाग में भर लो अपने में, ठीक है भैया, बहुत इंपोर्टेंट है। अब वाराणसी के कुछ बारे में देख लो। तो वाराणसी के बारे में देखोगे तो भैया सप्तपुरी में कह रहा है 7 सप्तपुरी जो है उनमें से एक वाराणसी को भी माना जाता है, ध्यान रखना। गंगा नदी के तट पर है, आप लोग ध्यान रखना। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है भैया? वाराणसी पर है। भारत माता का मंदिर कहाँ है? वाराणसी पर है। वरुणा तथा 80 नदियों के मध्य कौन है? वाराणसी है। वरुणा और 80 नदियों के मध्य कौन है? वाराणसी है। उसके साथ ही पूछ लेगा कुछ वाराणसी के प्रमुख घाट। 84 घाट कहाँ है भैया? वाराणसी पर है। 80 घाट कहाँ है? वाराणसी पर है। तुलसी घाट कहाँ है? वाराणसी पर है। पारकर घाट कहाँ है? तो ये भी वाराणसी पर। ये कुछ घाट है। ज्ञान व्यापी मंदिर पूछे तो भैया वाराणसी में आप ज्ञान व्यापी मस्जिद बताना कहाँ पे है, कमेंट बॉक्स में लिख करके, ठीक है भैया। अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। तुलसी मानस मंदिर कहाँ है? वाराणसी में। देखो और क्या है, मंदिरों का शहर बोला जाता है इसे, मोक्ष का शहर बोला जाता है, प्राचीन जीवंत शहर बोला जाता है। देखो मैं आपसे जो कमेंट बॉक्स में लिखवाने की कहता हूं ना बेटा, उससे आपकी तैयारी दोगुनी हो जाएगी। आप सर्च करोगे 2-4 इंफॉर्मेशन उसके आसपास की आएगी, क्योंकि हम इंपोर्टेंट टॉपिक ही आपसे पूछते हैं। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए, ठीक है ना। ये कमेंट में आप जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलिए, हम हर सवाल का आपको जवाब देते हैं जो भी कमेंट आप करते हो, ठीक है। चले बच्चों अब आगे देख लेते हैं कन्नौज को। तो भैया कन्नौज गंगा नदी के तट पर है। इसे भैया कान्य कुब्य भी बोलते हैं। जयचंद का किला कहाँ है? कन्नौज में है। आपसे पूछ लेगा पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं? तो जयचंद के किले को कहते हैं। वहीं आपसे इत्र नगरी पूछेगा, कन्नौज में। खुशबुओं का शहर पूछेगा, कन्नौज में। तो भैया महोदय श्री किसे कहा जाता है? कन्नौज को। और हमारी डिंपल भाभी कहाँ की है? भैया कन्नौज की है, इसे भी याद कर लेना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, गोरखपुर के बारे में देखते हैं। राप्ती नदी तट के तट पे गोरखपुर कहाँ पे भैया? राप्ती नदी के तट पे। गीता प्रेस कहाँ पे है? गोरखपुर में है भैया। बाबा योगी आदित्यनाथ कहाँ पे हैं इस समय? तो ये भी यही इसी मठ के हैं, नाथ संप्रदाय के हैं। तो नाथ संप्रदाय की शुरुआत भी गोरखपुर से ही की गई थी। ध्यान आपको ये बताना है किस नाथ संत के द्वारा नाथ संप्रदाय की स्थापना की गई थी। चलो भैया, तो गोरखपुर नाथ मंदिर कहाँ है भैया? गोरखपुर में है। इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं प्रयागराज के बारे में, तो प्रयागराज को तीर्थराज नगरी भी कहते हैं, संगम नगरी भी कहते हैं, कुंभ नगरी भी कहते हैं, गंगा यमुना का संगम कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट कहाँ है भैया? तो प्रयागराज में है। आनंद भवन ये पूछा गया है कहाँ पे है? प्रयागराज में है। मन कामेश्वर मंदिर कहाँ है? प्रयागराज में। बड़े हनुमान जी कहाँ मिलेंगे? प्रयागराज में मिलेंगे। बैनी महादेव मंदिर कहाँ है? तो बैनी कहाँ पे है? प्रयाग में है। भारद्वाज आश्रम प्रयाग में है। और भैया सोमेश्वर मंदिर कहाँ पे है? ये भी बच्चों प्रयागराज में है। इसके साथ अयोध्या, क्योंकि ये चर्चा में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजधानी कौन से महाजनपद की थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। महाजनपदों का वर्णन किस जैन और बौद्ध ग्रंथ में मिलता है भैया? कमेंट में बताना, पूछा जाता है महाजनपद के बारे में जानकारी। चलो भैया जैन में बता देता हूं, भगवती सूत्र, और बौद्ध आप बताना कौन से बौद्ध ग्रंथ में महाजनपद की जानकारी मिलती है। अयोध्या का पुराना क्या नाम है बेटा? साकेत, अयाजसा और रामनगर, ये अयोध्या का नाम है, ठीक है। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के। सरयू नदी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में सरयू नदी किसे कहा जाता है? अयोध्या में सरयू कहा जाता है, लेकिन ये कौन सी नदी है ये बताना आप लोग। ये भी सप्तपुरी में से आता है, ठीक है। वाराणसी भी शामिल है, ये भी शामिल है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर कहाँ है? अयोध्या में है। मणि पर्वत कहाँ है? अयोध्या में है, ध्यान रखना। बाबरी मस्जिद कहाँ है? अयोध्या में है। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में है। और हनुमानगढ़ी कहाँ है भैया? अयोध्या में है। रामकोट अयोध्या में। और सीताकुंड भी कहाँ है भैया? ऑब्वियस बात है, सीताकुंड भी कहाँ मिलेगा? अयोध्या में मिलेगा। कानपुर के बारे में अगर मैं बात करूं तो भैया उद्योग नगर है कानपुर, गंगा नदी के तट पे है, ये ध्यान रखना। प्राचीन नाम क्या है इसका? तो कान्हापुर नाम है इसका। इसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। ये मैनचेस्टर कहाँ पे है? तो ये इंग्लैंड में है, ध्यान रखना, ब्रिटेन में। एलन फॉरेस्ट चिड़ियाघर कहाँ पे है? कानपुर में है। और देखो जेके टेम्पल कहाँ है? कानपुर में। इसे जुग्गीलाल कमलापति मंदिर भी कहते हैं, जुग्गीलाल कमलापति मंदिर। और भैया भितर गांव का मंदिर ये पूछा जाता है, कानपुर में है। और चमड़ा नगरी भी किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। तो ये अगला देखें मथुरा को भैया, मथुरा या माधोपुरी किसे कहते हैं? मथुरा को कहते हैं।
पेड़ा नगरी किसे कहते हैं? मथुरा को कहते हैं। प्रेम मंदिर कहां पे है? मथुरा में है। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। विश्राम घाट कहां पे है? मथुरा में है। द्वारकाधीश मंदिर कहां पे है साथियों? तो ये भी कहां है? ये भी मथुरा में है। सूरसेन नगरी किसे कहते हैं? तो मथुरा में कहते हैं भैया। यमुना नदी के तट पर क्या है? मथुरा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि कहां पे है? मथुरा में। गिलहराज पर्वत कहां पे है? मथुरा में है, जहां 21 को उसकी परिक्रमा लगाई जाती है। कृष्ण नगरी किसे कहते हैं? मथुरा को कहते हैं। शाही ईदगाह कहां पे है? तो ये भी मथुरा में है। तो बहुत इंपोर्टेंट चीजें आपको दी जा रही हैं, बस बचा लो। आगे अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान दो, सारनाथ में क्या है? धार्मिक स्तूप। वाराणसी का एक जिला पड़ता है, वाराणसी जिले में है सारनाथ। इसका प्राचीन नाम था इसिपताना। बुद्ध द्वारा यहाँ पे प्रथम उपदेश दिया गया था और यहाँ सारनाथ स्तूप भी बनाया। आप बताओगे सारनाथ स्तूप का निर्माण किस राजा ने करवाया था? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आलमगीरपुर का वर्तमान नाम क्या है? मेरठ। ये ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है जो हिंडन नदी पर स्थित है। 1958 में इसकी खोज की गई थी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा और क्रांति की 1857 की क्रांति की शुरुआत भी यहीं से की गई थी, 10 मई 1957 से। आगरा मैंने बताई दिया, सिकंदर लोधी ने इसकी क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। इसके साथ ही लखनऊ के बारे में बात करें, देखो अब ये कुछ संग्रहालय हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। कुछ संग्रहालय हैं पूछे जाएंगे, पूछ लेगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां है? लखनऊ में, 1957 में बना था। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट कहां पे है? लखनऊ में। राजकीय संग्रहालय कहां पे है? लखनऊ में, जो 1863 में बना था और ये यूपी का सबसे बड़ा संग्रहालय। यहीं पे पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखी गई थी। कुशीनगर में भैया कौन सा संग्रहालय है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय है। गोरखपुर में भी कौन सा है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय। दूसरा गोरखपुर में कौन सा? राहुल संग्रहालय भी गोरखपुर में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर का 1988 में बना था, ये ध्यान रखना। झांसी में भी राजकीय संग्रहालय है और रानी महल संग्रहालय झांसी की रानी के नाम से है। रामपुर में भैया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय जो 2004 में बना था। और मथुरा में राजकीय संग्रहालय है, 1974 में बना था। और एक राजकीय जैन संग्रहालय भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके साथ ही आपसे कुछ और संग्रहालय पूछ लेगा। अयोध्या में भैया अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय जो 1988 में बना था। सिद्धार्थ नगर संग्रहालय कहां पे है? इसमें कहा ये इसमें कौन सा है? तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय है, जो कब बना था? 1997 में। भैया वाराणसी में 1904 में बना था सारनाथ संग्रहालय। और 1920 में यहाँ पे भारत कला भवन, तो कला भवन कहाँ है? वाराणसी में, याद रखना। कन्नौज में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय है। वहीं सुल्तानपुर में पूछे तो जनपदीय संग्रहालय जो 1989 में बना था। मेरठ में पूछ लेगा तो स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय है। आगरा में भैया ताज संग्रहालय है। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूं तो ये ध्यान रखना साथियों, इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है कि आप लोगों को यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये क्वेश्चन इतना इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि आप अगर इन्हें 10 टाइम रिवीजन कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से नहीं छूटेगा। बच्चे कह रहे हैं सर 38 क्वेश्चन बड़ा भारी पड़ती है जीएस, मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप लोग बस क्या कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। मैं गारंटी देता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर जीएस आप बेटा पूरी नहीं करके आओ तब मुझसे कहना, क्योंकि हर क्लास को आप बार बार करिए। क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिए। और एक बात और आपसे रिक्वेस्ट कही जा रही है, भाई क्लास को शेयर जरूर किया करिए, अपने फ्रेंड्सों से ज्यादा सब्सक्राइब किया करिए, क्योंकि आपके लिए ये लगातार मेहनत की जा रही है। हमें बस इतना भरोसा है कि हम आपको सिलेक्शन निश्चित, एक सीट आपकी निश्चित पक्की कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट बच्चों, टेक केयर, भारत माता की जय।